तो वाणी ये तीसरा तत्व है आपके भाग्य को बनाने का। चौथा है आपका चरित्र, चरित्र का बड़ा प्रभाव होता है। और पांचवा है आपका व्यवहार, आप लोगों से व्यवहार कैसे करते हैं, व्यवहार बर्ताव कैसा है आपका, कैसे लोगों से मिलते हो। और फर्स्ट मिलन जो होता है ना, वो लास्ट तक प्रभाव रखता है। इसलिए किसी को पहली बार मिलिए तो सावधान रहिए। पहली बार जब सासू बहू का मिलन होता है उसका इंप्रेस लास्ट लाइफ तक रहता है। इसलिए सासू को बहुत सावधान रहना चाहिए। जब आपकी बहू पहली बार आई, एंट्री हो, अगर एक सप्ताह में सेटिंग आपकी बैठ गई तो बैठ गई, अगर एडजस्ट नहीं हो सके तो जिंदगी भर खटर पटर सासू बहू में रहेगा। इसलिए काफी सावधान रहना चाहिए। ये पहला मिलन। तुम किसी दुकान पर जाते हो, फर्स्ट बार इंप्रेस होते हो जिस दुकानदार से, वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट तक काम करता रहता है। अगर फर्स्ट बार इंप्रेस नहीं हो सके तो फिर बीच में आप वहां से टूट जाते हो। और आदमी को प्रभावित करने के लिए उसका सुंदर व्यवहार होना चाहिए, मृदु वाणी होना चाहिए, खुश मिजाज स्वभाव होना चाहिए, चमकता हुआ चरित्र होना चाहिए और पवित्र कर्म होने चाहिए। ये दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। और मनुष्य का कोई भी कार्य दूसरों से संबंधित रहता है, स्वतंत्र कोई कार्य है ही नहीं। आप कुछ भी करो उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व रहते हैं। सपोज मैं प्रवचन देता हूँ तो इसमें आयोजक इन्वॉल्व हैं, वेदराम जी, अमेरिका भाई, ये इन्वॉल्व है हमारे साथ में। फिर इनके सहयोग में भटोरा के दीपक जी, जग भाई, ये सब इन्वॉल्व है। फिर आप श्रोता बैठे, ये मेरे से जुड़े हुए हैं। फिर ये मंडप व्यवस्था भी साथ में जुड़ी हुई है। तो किसी एक भी कार्य को करने के लिए दर्जनों लोग जुड़ते हैं, तब वो कार्य सफल होता है। वो दर्जनों लोगों को अगर तुम प्रभावित नहीं कर पाओगे तो वे तुमको हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रुकेंगे, तो वो कार्य तुम्हारा पूरा हो नहीं सकता है। इसलिए दूसरों को प्रभावित करने वाला स्वभाव बनाइए, दूसरों को प्रभावित करने वाला चरित्र बनाइए, और दूसरों को इम्प्रेसिव करने वाला आपका लेक्चर भी होना चाहिए, आपकी पिक्चर भी होनी चाहिए, आपका स्ट्रक्चर भी होना चाहिए जो दूसरों को प्रभावित कर सके। और प्रभावित जब तुम करते हो तो तुम्हें सहयोग मिलता है। चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, चाहे सोशलिस्ट में हो, और चाहे आप अपने घर परिवार रिश्तेदारों में हो। और सहयोग के बिना कोई उठता नहीं। भगवान श्री राम जब वनवास को गए तो उनको वहां सहयोग की आवश्यकता पड़ी, तो रीछ भालू वानरों को प्रभावित किया उन्होंने, उनसे अच्छा व्यवहार किया। अब एक बात ये सोचिए, रीछ भालू वानरों को जो व्यक्ति डील कर सकता है कितना महान रहा होगा। आदमी आदमी को डील नहीं कर पाता है, और राम जी ने रीछ भालू वानरों से भी काम ले लिया। अभी कितने कुत्ते ऐसे हैं जो पुलिस विभाग में कुत्तों से काम लिया जाता है। जो आदमी नहीं ढूंढ सकता वो कुत्ता ढूंढ देता है, बताता है यहाँ कुछ है, कूद के जाता है, वहां सामान खींचता है, अंदर खोदो, यहाँ निकालो, बम रखा है। कुत्तों से भी काम ले लेते हैं लोग, चतुर लोग जो। और रावण को देखिए, वो अपने भाई विभीषण को भी डील नहीं कर सका। मंदोदरी को भी प्रभावित रावण नहीं कर सका। मंदोदरी हमेशा रावण के पास दुखी रही और समझाती रही। रावण कभी समझा ही नहीं। जब मंदोदरी समझाती थे तो रावण खड़ा होकर बोलता था, चुप रहो, मैं रावण हूं। तो मंदोदरी मन ही मन सोचती थी, मैं कहां कहती तू घोड़ा है, रावण तो है ही है। पूर्व अहंकार में यही बात बोलता था कि मैं रावण हूं। तो कौन कह रहा तुम राम हो? रावण तो हो ही, इसीलिए तो समझाना पड़ रहा है कि रावण पना छोड़ो तुम। मंदोदरी जब रावण को समझाती है तो कैसे समझाती है? नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। रावण कौन है मंदोदरी का?
रावण पति है। पति से कैसे बोलना चाहिए? पति की गलती है लेकिन फिर भी पति है, तो पति से बोलना कैसे है? पति को नाथ कहा है। क्या कहा है? नाथ, कि नाथ लाए हो सीता को हर के। याद रखना, आपसे रिश्तों में कोई बड़ा है और गलती हो गई है तो भी थोड़ा मर्यादित ही बोलना। यहाँ मंदोदरी संदेश दे रही है कि उसकी मर्यादा को न तोड़िए, पहले मर्यादा में ही बात करिए। फिर दूसरी लाइन में परिभाषित किया है मंदोदरी ने, क्या कहा है? कि तुम मेरे नाथ हो क्योंकि पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, परंतु तुमने जो कार्य किया ये किसका कार्य है वो सुन लीजिए। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। अगर सीता जी श्राप दे देंगी तो आपने जो कार्य किया है वो दुष्टता का कार्य है, पाप का कार्य है, इसलिए आप दुष्ट भी हो, पापी भी हो। अधर्म का काम किया इसलिए अधर्मी भी हो, और उनके श्राप की अग्नि में तुम जल जाओगे। इसलिए हे नाथ, हे पतिदेव, सीता को वापस लौटा दो। सीता से कोई अपना काम होने वाला नहीं है। अपनी बहन को समझाओ, सुपर्णखा को वहाँ क्यों गई थी, नाक कान कटवा के आई है, उसको तो डांटा ही नहीं आपने। ये उनकी उल्टा पत्नी को फिर ले आए हो तुम और उल्टा काम कर रहे हो। तुम्हारी बहन ने तो गलत काम ये किया, वहाँ गई क्यों पंचवटी में, और तुम्हारी बहन की गलती को तुमने नहीं सुधरवाया, उलट के उसके कहने से तुमने दूसरी गलती कर दिया कि उनकी पत्नी को तुम ले आई। और जो तुम्हारी बहन की नाक कान काट सकता है तो याद रखना वो तुम्हारे सिर भी काट सकता है, अन्यथा तुम्हारी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत किसी की न पड़ती, क्योंकि तुम्हारा भी बहुत बड़ा नाम है ताकतवरों में, गुंडा राजों में, तो उनसे तुमको कोई छेड़ ही नहीं सकता था। अगर तुमको छेड़ा है किसी ने तो याद रखना अब तुम्हारे मौत तुमको ललकार रही है, इसलिए वापस कीजिए, अन्यथा फाइनल होने वाला है। समझा रही है। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। मंदोदरी कितनी महान है, वो कहती तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा, ये नहीं कहती मेरी लंका। कितनी स्त्रियां ससुराल में 3 दिन रहती हैं, कहती मेरा है सब कुछ, तुम कौन होते हो। उनको भी शिक्षा लेना चाहिए कि इतने दिन रह करके मंदोदरी पटरानी है, लेकिन वो ये नहीं कहती कि मेरी लंका। और जहां जहां तुम ज्यादा मेरा मान लेते हो कि मेरा सब कुछ है, वहीं पर अहंकार जागता है और अहंकार तुमको परेशान करता है। मंदोदरी मान रही है कि लंका भी तेरी है और मैं भी तेरी हूं, इस लंका को आप बचा लो, आपकी है। मैं तो सुझाव दे रही हूं, मैं तो अलग से हूं। तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा, श्राप दे देगी जनक दुलारी, दुष्ट पापी अधर्मी तू जल जाएगा। याद रखना, जब आपकी पत्नी आपको समझाने लग जाए तो इतना जरूर ख्याल करना कि अब कोई बात हद से ज़्यादा गुजर चुकी है, इसलिए ये समझा रही है। अब आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि पत्नी उस सीमा तक नहीं समझाती है जहाँ तक लिमिट रहता है, लेकिन लिमिट से बाहर अगर तुम जा रहे हो तब वो समझाना शुरू करती है। फिर भी नहीं समझते तो डांटना शुरू करती है, और फिर भी नहीं समझते हो तो फिर कोई ना कोई वो एक्शन लेती है, और उसके एक्शन में फिर तुमको रिएक्शन होता है। इसलिए कृपया समझ जाना। मैं छत्तीसगढ़ में किसी शहर में गया था, नाम नहीं लूंगा, तो पति पत्नी दोनों ने कहा कि
थोड़ा दोनों के बीच में कुछ बात है, समझा दीजिए आप। तो मैंने थोड़ा गहराई से नहीं लिया, लेकिन ऐसे थोड़ा हल्का समझा दिया। दूसरे साल फिर गए तो बोले मामला बढ़ता जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए गुरुदेव। थोड़ा समझा दिया, मैं तो चला गया। मामला फिर ज़्यादा ही बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि पत्नी कोर्ट में चली गई, एक्शन ले लिया। 35,000 रुपये महीने खर्चा बच गया उनकी हस्ती के हिसाब से। मेरे पास आए, बोले कि पदरामनी कर दो आप। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले सब फाइनल हो गया मामला, एक्शन रिएक्शन सब हो गया। तो मैं पदरौनी में गया, तो वे अपनी ससुराल ले गए। तो वहाँ पहुँचते ही उनका साला उठकर दौड़ा उनको मारने के लिए, दामाद, और ससुर भी मारने दौड़ा। तो हमने कहा ये किस मॉडल की पदरमनी है? इस तरह की तो पदरमनी कभी हुई नहीं। तो बोले यहाँ आप ही एंट्री हो सकते थे और कोई नहीं, अकेले हम आते तो जरूर मारे जाते, आप एक सामने ये मारने दौड़े हैं पर मारेंगे नहीं, इतना भरोसा है। मैंने रोक दिया, 2 घंटे समझाया, संतों को हटा दिया, मामला फाइनल हुआ। बड़ा कंजूस आदमी था, कभी 100 रुपये से ज़्यादा दान नहीं देता था। उस दिन वो मारने से बचा तो 3200 रुपये दान दिए। मेरा डीजल 2000 का खर्च हुआ, 2 घंटे टाइम बर्बाद हुआ। और मैं भी घबरा गया कि मारकूट हमारे सामने हो जाए कहीं, तो बड़ी खतरा। मैटर क्या था? कुछ नहीं, छोटा सा मैटर था, भयंकर रूप लिया। पेट्रोल पंप थी उनके, वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता कर्मचारी काम करते थे, कुछ और बिजनेस था उनका। तो वहाँ एक मुसलमान की लड़की काम करती थी। उस लड़की से उस भक्त के पति, भक्तिन की जो पति था, वो उससे इन्वॉल्व हो गया। तो 3 लीटर पेट्रोल चुरा करके पीपीएम भर के उसके घर देने जाता था। ये बात वाइफ को पता चली। उसने कहा जो पेट्रोल पंप का मालिक है वो अपनी पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल चुरा कर वहाँ देने क्यों जाता है? तो उसने कहा इसको नौकरी से हटाओ, मुसलमान लड़की को। तो उसने हटाया नहीं। वही बात को चल करके विवाद बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते विवाद वहाँ तक पहुँच गया। अंत में मैंने उनको समझाया कि उसको भी हटाओ, मैनेजर को भी हटाओ, ये सब तुमको हटाना पड़ेगा। तो सब सुधार हुआ, तब जाके उनका सिस्टम सही हुआ। याद रखना, आपकी वाइफ समझाए, आपका भाई समझाए, और समझाता वही है जो तुम्हारा हित चिंतक होता है। जो तुम्हारा हितैषी नहीं होगा, जब तुम गलत मार्ग पर जाओगे तो वो खुश होता है कि अब अच्छा हुआ, सब फाइनल हो जाएगा। और जो समझाता है, कंट्रोल करता है, याद रखना वो तुम्हारा खास प्रेमी है और तुमको बहुत मानता है, इसलिए समझाता है। और जो तुमको डांटता है वो उससे भी ज्यादा तुमको मानने वाला होता है। लेकिन डांटने वाले किसी को प्रिय नहीं लगते हैं, और समझाने वाले लोगों के मन को नहीं भाते हैं, इसलिए लोगों का पतन भी होता है, बर्बादी होती है। समझाने वालों के चरण छू लो और डांटने वालों को धन्यवाद दे दो, और जिंदगी को बदल दो, तो कभी गड़बड़ी नहीं होगी। संत कबीर कपड़ा बेचने जा रहे हैं, यही कहानी थी। क्योंकि उनके पालक पिता नीरू की आज्ञा है, आज कपड़ा बेचने जाओ, कपड़ा बेचना सीखो, चादर बेचना सीखो। हर व्यक्ति को हर कार्य में लगाना नहीं चाहिए। माँ बाप को भी बहुत बुद्धिमत्ता से डिसीजन लेना चाहिए। कौन किस योग्य है? तावा पर रोटी बनाई जाती है, पतीली के ऊपर नहीं। तो जो बर्तन जिस योग्य है, जिस कार्य के, उसमें प्रयोग कीजिए। जो मनुष्य जिस योग्य है उसमें उसको यूज कीजिए। कबीर साहब को कपड़े बेचने के लिए भेजा गया है। कबीर साहब 1 घंटे में सारे कपड़े बेचकर गठरी खाली करके वापस लौटते हैं। नीमा देखकर मुस्कुराती है कि बेटा बहुत बुद्धिमान है, और नीरू को इशारा करती है कि तुम बेचने जाते थे, दिन भर बेचते थे, तो भी आधे कपड़े वापस लौटा कर लाते थे। ये कबीर कितना बुद्धिमान है, 1 घंटे में सब फाइनल कर दिया है। तो नीरू ने कहा चलो ठीक है, बुद्धिमान है, मेरे से ज़्यादा अच्छा ही है, लेकिन जब हिसाब लोगे तो पता चलेगा क्या हुआ है। तो हिसाब जब लिया तो आधी चादर बिकी थी, आधी बांट दिया था लोगों को कि झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया, एक एक गरीब लोग फ्री में ओढ़ लो चदरिया। सबको बांट दिया और खाली गठरी लेकर आए।
तो नीरू ने कहा तुम कभी मार्केट मत जाना, तुमने सब बांट दिया है, थोड़ी बिकी है बाकी सब बटी है। तो कबीर ने कहा कि इस लोक का धन तो सभी कमाते हैं, लेकिन मैंने परलोक का धन कमाया है। इस लोक की पूंजी सबके पास है, परलोक की पूंजी सबके पास नहीं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। कोई पुण्य के सिंहासन, धर्म के सिंहासन पर बैठ कर जाता है, कोई पाप की जंजीरों में बंध कर जाता है। इस संसार से विदा तो सबको होना है, जाना तो सबको है। पुण्य करने के लिए भी तुम स्वतंत्र हो, पाप करने के लिए भी तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारा लाइफ फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना, पुण्य करोगे ये जन्म भी सुखी होगा, अगला जन्म भी अच्छा होगा, बड़ा भाग्य उदय होगा आपका। और पुण्य कैसे होता है? यदि तुम सवेरे उठकर माता पिता के पैर छूते हो प्रसन्न बदन होकर, इससे भी पुण्य बढ़ता है। अपने घर को साफ सुथरा रखते हो तो भी पुण्य बढ़ता है। द्वार पर आई हुई अतिथि का भाव से सत्कार करते हो तो बहुत पुण्य बढ़ता है। किसी संत की सेवा करते हो तो बहुत ज़्यादा पुण्य बढ़ता है। और सत्संग समागम कराते हो तो इससे तो महापुण्य होता है, क्योंकि हजारों आत्माओं को शांति और जीने की कला मिलती है, इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। और यदि गायों की सेवा करते हो तो भी पुण्य होता है, और यदि गरीब को मदद करते हो तो भी पुण्य होता है। और यदि तुम कोई आश्रम निर्माण हो रहा है उसमें दान देते हो, सहयोग करते हो तो पुण्य होता है। क्योंकि आश्रम का मतलब क्या होता है? जैसे जहाँ मेरा आश्रम है नेपाल बॉर्डर पर, तो आश्रम किसी ने तो दिया होगा। एक धर्मेश्वरी नाम की माता जी थी, उसने 20 एकड़ जमीन दान दिया था। उसको हमारे गुरुजी ने बनाया, और बनाया तो उन्होंने उसमें मेहनत करके फसल पैदा करके उससे और ज़मीन खरीदी, उसको बड़ा किया। और बड़ा होने के बाद वहाँ मैं आया, और मैं आया आज उस आश्रम पर। जैसे आपने पेड़ लगा दिया, उस पर कौन सी चिड़िया आकर बैठेगी? कभी उस पर हंस पंछी भी आ सकता है। हमारे सब संत आ गए वहाँ, और आकर के आज उस आश्रम के द्वारा पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ लोगों को प्रवचन टीवी के माध्यम से मिलता था। 30 करोड़, आज भी 10 करोड़ लोगों को मिल रहा है, वो फ्री चैनल बंद होने के बावजूद। और उसी आश्रम में पले हुए हम सब संत यूट्यूब के माध्यम से 1 करोड़ 10 लाख व्यूअर हो चुके हैं 3 महीने में। 1 करोड़ 10 लाख व्यूअर, रोज 1,90,000 व्यूअर बढ़ रहा है, सुनने वाले बढ़ रहे हैं, देश विदेश में लोग सुन रहे हैं। अब ये जो लोग सुन करके शांति पा रहे हैं, यदि वो आश्रम न होता तो शायद हम वहाँ से कनेक्ट न हो पाते, और कनेक्ट न हो पाते तो शायद हम वहाँ गुरु की शरण में नहीं पहुँच पाते, और शरण में न पहुँचते तो हमको ऐसा सिचुएशन न मिलता जो हम लोग इस योग्य तैयार होते कि लोगों का हित कर पाते। तो जिस माता जी ने वो आश्रम बनाया है, उस माता जी की आत्मा का कितना बड़ा पुण्य इकट्ठा हुआ कि वहाँ पर कैसे कैसे संतों की सेवा हो रही है, और कौन कौन महान संत आएंगे और भविष्य में, जिनके द्वारा करोड़ों लोगों को संदेश मिलेगा। इसलिए आश्रम बनाने में भी मदद करने से पुण्य होता है, मंदिर बनाने में मदद करने से पुण्य होता है, भंडारा करने से भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। जब तुम भंडारा करते हो उसमें 10% लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि कभी उस तरह का भोजन खाने को उनको नहीं मिला है, प्रेम से खाते हैं तो उनकी आत्मा बड़ी खुश होती है। और वहाँ पहुँच करके वो मन में एक बार सोचते हैं कि देखो, एक ये लोग हैं जो भंडारा कर रहे हैं, दूसरों को खिला रहे हैं, दूसरे हम लोग हैं जो खुद के लिए भी नहीं कमा कर खा पा रहे हैं, हमको भी मेहनत करना चाहिए, हम भी भंडारा करेंगे। एक गरीब आदमी किसी गाँव में था, वो मेरे से बोला मैं भी भंडारा करूँगा। तो मैंने कहा तुम काहे का भंडारा करोगे? बोले भोजन का भंडारा करूँगा। तो हमने कहा कुछ है भी तुम्हारे पास? बोले कुछ नहीं है, लेकिन चावल तो है ही है, तो खिचड़ी उचड़ी बना के खा लो तुम। तो हमने कहा क्यों भंडारा की धुन सवार, मत करो भंडारा। बोले करूँगा, क्योंकि वहाँ गया था तुम्हारे यहाँ भंडारा चल रहा था, तो हम सोच गए थे हम भी भंडारा करेंगे। तो हमने कहा ये इतना चावल कैसे इकट्ठा किया? तो उसने कहा कि मैं पहले काम नहीं करता था, आलसी था थोड़ा,
लेकिन जो वहाँ भंडारे में खाया तो मैंने वही कसम खाई कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, कमाऊँगा धन, कमाऊँगा अन्न और मैं भी भंडारा करूँगा। तो मेरा आलस्य दूर हो गया उस भंडारे में खाना खाने से, और अब भंडारा मैं खुद ही करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कितने संतों का करोगे? बोले ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है, 11 संतों का करूँगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो 20-25 संत है। तो बोले आधे कहीं दूसरी जगह सेट कर दो। तो हमने कहा नहीं, साथ में ही खाते हैं हम लोग। बोले तो थोड़ा थोड़ा खा लेना, ज़्यादा मत खाना। सबको वही शिफ्ट किया और खिचड़ी बनवा दिया। थोड़ा घी लेकर आया पड़ोसी के यहाँ से मांग करके, घी दे दो खिचड़ी में डालेंगे संत लोग, क्योंकि बिना घी की खिचड़ी खाने में स्वादिष्ट नहीं लगती। तो घी भी ले आया, पड़ोसी ने घी भी दे दिया। किसी के घर में मेहमान आए हों, उसको कोई वस्तु मांगने से आप दे देंगे तो मेहमान की सेवा का पुण्य कुछ % आपको ही मिल जाएगा। कितने गांव में ऐसे लोग भी होते हैं जो 10 रजाई, 10 गद्दा, 10 कंबल, 10 चादर, बेडशीट ये फालतू रखते हैं और गांव में सूचित कर देते हैं किसी के घर में ज़्यादा मेहमान आ जाए तो ओढ़ने बिछाने का सामान यहाँ से फ्री ले जा सकते हो, और मेहमान विदा हो जाए तो दे जाना आप। ऐसा भी कर देते हैं वे लोग। गुजरात में एक गांव ऐसा है जिस गांव का एक व्यक्ति अमेरिका से जब आता है लौट करके तो गांव में सबसे पूछ लेता है कि आपके घर में कितने गद्दे हैं, कितनी रजाई है? तो कोई बोलता 2 गद्दा है। बोले मेहमान आ जाए तो? बोले फिर हम लोग चटाई पे सो जाते, उसको गद्दे पे सुला देते। बोले ठीक, 2 गद्दे हम तुमको दे देते हैं। ऐसे 100-200 गद्दे वहाँ बांट कर चला जाता है, 100-200 रजाई दे देता है सबको कि फिक्स रूप से ये सेवा है मेहमान के लिए और आपके लिए भी। यदि तुम देने लायक हो तो किसी तरह से पुण्य कीजिए, दीजिए, और देना बहुत बड़ा पुण्य होता है। और याद रखना संत की सेवा से महापुण्य होता है, क्योंकि जैसे आपने अगर हमको अंगूर खिलाया, आपका अंगूर खाया मैं 10 अंगूर और खा करके प्रवचन शुरू किया। अब आपके अंगूर से हमारे बॉडी में एनर्जी बनी, शक्ति बनी। उस शक्ति से हमने 2 घंटे तक बोला, प्रवचन दिया। उस प्रवचन को सुन करके कम से कम 1000 लोग आनंदित हुए, 500 लोग परिवर्तित हुए और 250 लोगों का किस्मत बदल गया। तो वो जो 250 लोगों का किस्मत बदला, 1000 लोगों को आनंद मिला, 500 लोगों का परिवर्तन हुआ, उसका पुण्य में हिस्सा तुम्हारा भी बट गया, क्योंकि तुमने एनर्जी उसके शरीर में पैदा की। संत की सेवा ऐसे करना चाहिए। बूढ़ी गायों की भी सेवा कीजिए, और सेवा बहुत बड़ा धर्म है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। गाइए 2 पंक्तियां भाव से, महाराज जी दोहराइए, सभी संत गाइए। मैं तब तक जल ग्रहण करता हूँ, आप लोग इसको लगाइए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। वाह वाह। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना। संत कबीर बहुत परोपकारी थे। उनके मन में बड़ी दया रहती थी। कबीर साहब से किसी ने पूछा धर्म क्या है? कबीर साहब कहते हैं दया धर्म है। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा।
जीवों पर दया करो, आत्मा की पूजा करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो कबीर साहब के साखी को याद करो कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बांधे जात जंजीर। इस संसार में परमानेंट कोई रहता नहीं है। कुछ ही दिनों के लिए तुम दुनिया में आए हो, और जिस परिवार में तुम रहते हो ये परिवार भी एक दिन छूट जाएगा, गांव भी छूट जाएगा, और इस परिवार से तुम्हारी विदाई होगी। इस परिवार का हित कीजिए, लेकिन मोह इसका मत कीजिए, क्योंकि मोह करने से जब वियोग होगा तो बहुत ज़्यादा दुख लगेगा। इसलिए मोह से ऊपर उठो, और इस शरीर को छोड़ने के बाद हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। ये हंस चेतन शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर फिर कहाँ जाएगा, इसका भी न तुमको पता है न किसी को पता है। लेकिन इतना जरूर पता है, जैसी जैसी तुम्हारी रुचि है, जैसा जैसा तुम्हारा कर्म है, और जैसा तुम्हारा नेचर है, उसी प्रकार की योनि खानी में तुम्हारा जन्म होगा। तुम्हारे जन्म का निर्धारण तुम यहाँ से कर सकते हो कि पशु खानी में जन्म होगा कि पक्षी खानी में, कि आपका जन्म कीड़े मकोड़ों में होगा जाकर के। स्वभाव को सुधार लोगे, मनुष्यता के गुण आ जाएंगे। कबीर साहब कहते मानुष तेरा गुण बड़ा, हे इंसान तेरे गुण बड़े हैं, तू बड़ा नहीं है, तेरा गुण बड़ा है। अगर तेरे अंदर गुण बड़ा है तो तू भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि गुणों का ही महत्व है। मिठास ना हो तो उसे शक्कर नहीं कह सकते हैं, और शक्कर से मिठास निकाल लो तो शक्कर नहीं रह सकती है। और याद रखना, कड़वाहट नहीं तो मिर्चा कैसा है, और खारीपन नहीं तो नमक कैसा है, और मिठास नहीं तो शक्कर कैसी, और मनुष्यता गुण नहीं तो मनुष्य कैसा है। तो मनुष्य होते हुए भी कितने लोगों में मनुष्यता का गुण नहीं होता है। मनुष्य तेरा गुण बड़ा मान सुनावे काज, और गुणों में क्वालिटी भी होना चाहिए। गुण और गुणवत्ता दो चीजें होती है। आप में गुण है, लेकिन गुण में गुणवत्ता भी हो, क्वालिटी विशेष होनी चाहिए। जैसे आपके अंदर सेवा करने का गुण है, लेकिन ऐसा नहीं संसार में केवल आप ही सेवा करते, बहुत सारे लोग सेवा करते, लेकिन सेवा करने के गुण में क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप सेवा करते हैं। अतिथि की सेवा, माता पिता की सेवा, गरीब की सेवा, गायों की सेवा, संत की सेवा, गुरुदेव की सेवा। अब सेवा में हमारी क्वालिटी कैसी है, और क्वालिटी के बाद फिर याद रखना क्वांटिटी का भी बड़ा महत्व होता है कि कितनी मात्रा में हम सेवा कर पाते हैं, वो भी बड़ा महत्व है। कितने घंटे हम कर पाते हैं। और हर मनुष्य और हर पशु यहाँ सेवा ही दे रहे सब लोग। ये वृक्ष हैं, छाया देने की सेवा, ऑक्सीजन देने की सेवा, प्रदूषण मुक्त वातावरण पैदा करने की सेवा, फल देने की सेवा, लकड़ी देने की सेवा। वृक्ष जब मरता है तो भी लकड़ी दे करके जाता है। एक ठूंठ पेड़ लगा हुआ था, तो उसके पास जाकर किसी आदमी ने पूछा कि अब तो ठूंठ हो गए, अभी भी तुम दुखी नहीं, रोते नहीं हो, अब तो कुछ बचे नहीं। तो उसने कहा ठूंठ हो गया हूँ, फिर भी मैं महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि अभी भी कोई हमें काट कर ले जाएगा तो उसके घर में रोटी पकाने का काम कर दूंगा, और किसी मुर्दे को जलाने के काम आ जाऊंगा। मैं मरते मरते भी सेवा करके ही दुनिया से जाऊंगा। इंसान को भी सीखना चाहिए, कम से कम जीते जीते तो सेवा कर दे। वो पेड़ का ठूंठ भी खुश है इस बात से। रेगिस्तान में एक आदमी यात्रा कर रहा था, उसको बड़ी प्यास लगी, तो उसने देखा एक बहुत दूर झोपड़ी दिखाई दे रही है, तो वहां पर गया। तो वहाँ एक हैंडपंप लगा हुआ था। हैंडपंप चलाया तो उसमें पानी नहीं निकला, तो झोपड़ी के अंदर गया तो वहाँ एक बोतल में पानी भरा हुआ था, और बोतल रस्सी में बंधी हुई लटक रही थी। तो बोतल का पानी उठाया और सोचा इसको पी लेता हूँ।
तो बोतल को जब उठाकर पीने चला तो बोतल पर लिखा था कि पीना मना है, ये पानी पीने के लिए नहीं, ये पानी नल में डालने के लिए, नल में डाल दो इसको। तो उस प्यासे व्यक्ति को संदेह हुआ कि ये भी डाल दूंगा, फिर भी नहीं निकला नल से पानी तो क्या होगा, और प्यास बहुत है, लेकिन बोतल पे लिखा हुआ है पानी नल में डालो, पीना मना है। तो उसने हिम्मत करके नल में पानी डाल दिया, और पानी डाला तो नल से पानी निकला, और खूब पिया और मुंह धोया, हाथ धोया, और फिर चल दिया। तो आवाज आई बाहर से, तुम कहाँ जा रहे हो? बोतल में पानी भरकर फिर वही टांगो क्योंकि किसी ने ये सेवा किया था, वहां टांगा था। इस नल का पानी नीचे उतर जाता है, तो दूसरा प्यासा आएगा तो भी यही काम करेगा। तब वो लौट कर आया, पानी भरा और टांग दिया, और फिर वापस गया। बोला कि दुनिया में जिससे लेना चाहिए उसको फिर भर के भी रख देना चाहिए, किसी को जीरो नहीं करना चाहिए। याद रखना भाइयों बहनों, इस संसार में आप अगर पेड़ पौधों से ले रहे हैं ऑक्सीजन, ले रहे हैं फल, ले रहे हैं छाया, और पेड़ पौधों से ले रहे हैं लकड़ी, तो पेड़ पौधों की रक्षा करना भी आपका परम धर्म है, रक्षा करना भी परम धर्म है। पेड़ पौधों को लगाना भी चाहिए, गमलों में पौधे लगा देना चाहिए, छोटे छोटे पौधे। छत्तीसगढ़ में तुलसी की पूजा बहुत होती है, आंगन में तुलसी लगी रहती है। तुलसी कितनी महत्वपूर्ण है आपको पता है? नहीं पता, हमें पता, हम बताते क्या है तुलसी। तुलसी एक ऐसा पौधा है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और आपके आंगन में जब तुलसी का पौधा लगता है पूरे घर में ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करता है, स्वस्थ रखता है आपको। और ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है, जहाँ फैक्ट्रियाँ बढ़ती हैं, कोयला खदानें बढ़ती हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है। ये तुलसी का पौधा आपकी ज़िंदगी का राज छिपा कर बैठा है, लेकिन तुलसी के पौधे में कोई पानी नहीं डालता था। तो तुलसी के पौधे की पूजा करना हमारे पूर्वजों ने निर्धारित कर दिया कि दीप जलाइए, जल अर्पित कीजिए, और वहाँ हाथ जोड़िए, उसके पड़ोस जाइए, थोड़ा ऑक्सीजन लीजिए, दिमाग ठंडा रहेगा। और जिसके दिमाग को फुल ऑक्सीजन नहीं मिलती है उसका दिमाग गर्म बहुत होता है, गुस्सा ज़्यादा आएगा। और जिसके शरीर को ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगी वो बीमार भी बहुत होगा। इसलिए तुलसी का पौधा आप अपने कमरे में भी रात को रख लीजिए, गमला उठा करके, और रात भर सोइए, आपको गहरी नींद में डुबा देगा। तुलसी का पौधा गहरी नींद देता है, और सवेरे उठाकर फिर बाहर रख दीजिए, तो उसको भी धूप मिलनी चाहिए, नहीं वो खुद ही मर जाएगा फिर उसको अंदर हर समय मत रखिए, बाहर निकाल दीजिए। पीपल का पौधा भी बहुत ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल पर ब्रह्मदेव माने गए कि ब्रह्मदेव समझ करके ही उसको मत काटो पीटो और मत तोड़ो, उसकी पूजा करो। पूजा के बहाने उसके पास जाओगे तो फुल ऑक्सीजन मिलेगी। और ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो ये सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ जाती है आपको पता है? हार्ट में पहुँची है, फेफड़े में पहुँची, वहाँ फिल्टर होती है, फिल्टर होकर हार्ट में, हार्ट खून में डाल करके पंप करके भेजता है, पूरा राउंड करती है। अब किडनी में फिर खून फिल्टर होता है, वहाँ फिर वो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो पूरी नस में ऑक्सीजन दौड़ती है। और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ वहाँ दर्द होता है। ऑक्सीजन जिसके माइंड में कम पहुँचती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। आज शहरों में बहुत बड़ी बीमारियाँ सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण ज़्यादा हो रही है, इसलिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल में दी जाती है, ऊपर से अलग से मशीन द्वारा देते हैं। और ऑक्सीजन अगर विशेष लेना है तो सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक ऑक्सीजन अच्छी रहती है। उस समय आप थोड़ा दौड़ दीजिए, थोड़ा कठोर श्रम कर दीजिए, जैसे बाबा रामदेव सिखाते हैं कपालभाति क्रिया। कपालभाति देखते हो ना रामदेव की, ये पेट को अंदर खींचते हैं, बाहर सांस फेंकते हैं, कपालभाति। और जब तुम दौड़ते हो तो अपने आप कपालभाति चालू हो जाती, हफने लग जाते हो, कपालभाति वही और क्या है। लेकिन अब दौड़ते तो हो नहीं, दौड़ना तो अलग है, पैदल भी लोग चलना नहीं चाहते, उठना ही नहीं चाहते। और अगर तुम पैदल चलो तो जितने लोग मिलेंगे कहेंगे अरे आप पैदल कैसे जा रहे हैं यार, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कुछ इन पर प्रलय हो गई है, बर्बाद हो गए तो पैदल जा रहे पैदल तुम चल ही नहीं पाओगे, तुम्हें लोग चलने नहीं देंगे।
और पैदल तो वही चलते हैं जो सम्राटों के सम्राट होते हैं। पैदल चलने में तो बहुत सुख मिलता है, बहुत स्वास्थ्य अच्छा होता है। कहीं बाहर न पैदल चल सको तो अपनी छत पर पैदल चला करो। 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलो। ये पैदल यात्रा करने से पूरे शरीर का व्यायाम होता है। शोभा यात्रा में कहीं पैदल चलने को मिल जाए 3-4 किलोमीटर, सौभाग्य बनाइए कि आज अच्छा इसी बहाने चल देंगे। तो ये सब चीजें हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। ये प्रकृति हमें कितना देती है, क्या देती, सब कुछ देती है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये संतों का शरीर भी परमार्थ के लिए होता है, अन्यथा ये अपने नेपाल बॉर्डर में रहते, वहाँ भी 2 रोटी खाने को इनको मिल सकती थी, लेकिन वहाँ से 1300 किलोमीटर धक्कम धुक्की खाते हुए, गड्ढा गड्ढी गाड़ी चलाते हुए आपके हरदी बाजार पहुँचे हैं। ये परमार्थ के कारण पहुँचे हैं कि इनके दर्शन से, इनकी वाणी से, इनके आशीर्वाद से किसी का जीवन निहाल हो जाए, खुशहाल हो जाए। यही इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, इसलिए ये आते हैं। अभी कल मैं सुनील जौहरी, जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके किलकारी हॉस्पिटल में था। वो पति पत्नी दोनों मिले, बोले हम आपसे बहुत खुश हैं। तो हमने कहा क्यों? बोले आप गांव-गांव में जाकर सत्संग करते हो, 12 महीने चलते रहते, ये बड़ी विचित्र बात है। बोले गांव में तो कोई बड़ा साधु जाना ही नहीं चाहता है, सब वीआईपी है। और बोले आप गांव में जाते, इंटीरियर में जाते, जहाँ व्यवस्था नहीं कोई, वहाँ भी चले जाते हैं और वहाँ जा कर के सत्संग करते हैं और रोज़ करते हैं। कितने लोगों का मांस मछली अंडा शराब बीड़ी सिगरेट स्वभाव सुधारते हैं, सब जीवन बदलते हैं। तो इससे हम बहुत खुश हैं। हम आपको जो है नई राजधानी में ज़मीन देते हैं, 1 एकड़ ले लो। तो 3 साल से दिया है, अभी तक हमने लिए नहीं, लिखवाया नहीं। तो फिर बोले कल ले लो तुम। तो हमने कहा ले लूँगा, तो भी टाइम कम मिलता है, अभी रखो अपने पास, बात को देते हैं। तो बोले कि 28 एकड़ का एक और हमारा यूनिवर्सिटी है, वो बंद है, उसको ले लो, उसको चलाओ, कुछ करो। तो हमने कहा फिर सोच कर बताऊँगा, मैं गाँव-गाँव जाना है अभी। तो बहुत अच्छा करने वालों को बहुत लोग देने वाले मिल जाते हैं। और याद रखना भाइयों बहनों, संसार में आप अच्छा करने के लिए ही आए हो। हमारे आपके लिए कोयल भी जब बोलती है, मधुर गीत सुना करके चली जाती है, वो भी आपको आनंदित कर देती है। तो आप कोयल की आवाज़ भी सीखिए। और मयूर जिसके पास कुछ नहीं है, दूर कहीं बादल गरजते हैं तो भी नाचना शुरू कर देता है। तुम्हारे पास में सब कुछ है, फिर भी तुम्हारा दिमाग चिंता में सोचना शुरू कर देता है। तुम भी जरा मस्ती में रहा करो, आनंद मनाया करो। भगवान श्री कृष्ण के शीश मुकुट में मयूर का पंख लगा हुआ है। आपने देखा होगा मयूर का पंख श्री कृष्ण के मुकुट में। ये मयूर पंख नृत्य का प्रतीक है, मस्ती का प्रतीक है। और कृष्ण की ओंठों पर बांसुरी है। ये बांसुरी बहुत आनंद का प्रतीक है। बांसुरी कृष्ण रोज थोड़े बजाते थे, बांसुरी बजाने का उनके पास इतना वक्त कहाँ था, कभी कभी बजाते होंगे। लेकिन बांसुरी के बहाने तुमको ये सिखाने की कोशिश किया है कृष्ण भगवान ने कि मेरे ओंठों पर जैसे बांसुरी है और शीश मुकुट में मयूर का पंख है, ऐसे तुम्हारी भी ओंठों से बांसुरी जैसी मधुर ध्वनि निकलनी चाहिए। और मयूर के पंख जैसे मयूर नाच उठता है बादल की गर्राहट को सुन करके, ऐसे तुम्हारी जिंदगी में कहीं दूर सुख दिखाई पड़े तो भी तुम्हारे जिंदगी में मस्ती आ जानी चाहिए, आनंद आ जाना चाहिए, टेंशन नहीं करनी चाहिए। जो प्राप्त हुआ है उसको पर्याप्त समझिए, जो नहीं प्राप्त हुआ है जरूरत है तो प्रयत्न कीजिए, जो प्रयत्न से भी नहीं प्राप्त हो रहा है उसका त्याग करके सुख से रहिए। क्योंकि सब कुछ नहीं मिलता है जो जो हम सोचते हैं, और कभी कभी जो नहीं सोचते वो भी सब मिल जाता है, और जो मिल जाता है उसमें संतुष्टि भी रखना जरूरी है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, समा सिद्धाओ सिद्धो च कर्त्वापि न निबद्धते।